इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द स्टार ऑफ TV9 नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के न्यूज़ डायरेक्टर मिस्टर हेमंत शर्मा जी। सर, जैसा कि पहले तो आपसे मैंने एक ब्रीफ लिया था कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में कि क्या है और नेटवर्क किस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज़ करता है, मगर अभी जब मैंने एक राउंड लगाया तो मैंने देखा यहाँ नेशनल इंटरनेशनल सारे एग्जिबिटर्स इस फेस्टिवल में आए हैं। तो सर, आप लोगों का इतना जो ब्रॉड विजन है, ये नेटवर्क, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे कि नेटवर्क हमेशा इतने ब्रॉड विजन? पहले तो ये आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इस पूरा इस दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट और इस पंडाल का की जो भारतवर्ष की झांकी है उसके लिए विक्रम जिम्मेदार हैं और ये होल सोल उसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। इनके ही नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। दूसरी बात रही बात कि TV9 नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है और हम जो भी काम करते हैं उस सिलसिले को बनाए रखते हैं। हम दिल्ली में सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक में कर रहे हैं, हम हैदराबाद में कर रहे हैं, हम मुंबई में कर रहे हैं, हम गुजरात में कर रहे हैं। तो देश के लगभग सभी प्रांतों में जहां माँ दुर्गा की अभ्यर्थना होती है, पूजा होती है, हम इस फेस्टिवल को कर रहे हैं। इस फेस्टिवल को हर साल करते थे, यह दिल्ली में तीसरा है और तेलुगु में तो दशकों से कर रहे हैं। इस बार इसकी खास बात यह है, इसका म्यूज़िक कॉन्सर्ट। आप जानती हैं कि भारतीय संगीत मंदिरों से पैदा हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म ही मंदिरों में हुआ है, बाद में वो दरबारों में पहुंचा। तो हमारे यहाँ संगीत की दो विधाएं हैं, मंदिर संगीत और दरबार संगीत। तो मंदिर और पूजा, जहाँ पूजा हो वहाँ संगीत न हो, यह नामुमकिन है। देवी को या देवता को प्रसन्न करने का जो सर्वाधिक सशक्त उपाय है वो संगीत है। इसलिए हमने इस बार संगीत के आयोजन को थोड़ा बड़ा किया है। आज के ही उसमें एक भारतीय परंपरा के गायक हैं सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर। उन दोनों की जोड़ी कई फिल्मों में वो गीत भी दे चुके हैं, वो म्यूज़िक भी कर चुके हैं और वो गाते भी हैं। तो आज उनका कॉन्सर्ट है। इस कॉन्सर्ट में 10,000 लोग एक साथ देख सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ पर मैंने अभी देखा है कि ये हाउसफुल हो चुका है, इसका मतलब है दिल्ली में पूजा के साथ जो संगीत का सिलसिला है उसको मानने वाले बहुत लोग हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जो पावर कपल है सचेत और परंपरा, वो इस स्टेज में आज 7 बजे परफॉर्म करने वाले हैं, जहां 10,000 लोग आने वाले हैं और ये हाउसफुल है। हेमंत सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे नेटवर्क के एक वाइटल पिलर हैं। आपके नाम से इस नेटवर्क को कहीं ना कहीं जाना जाता है। आपका तो सेवक आदमी हूँ और मैं सामान्य तौर पर हूँ और इस नेटवर्क में जो 10,000 लोग काम करते हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। सर, ये आपका बड़कपन है, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने सुना है, अगर वो कहते हैं कि आपको भारत की संस्कृति के बारे में जानना हो, आपको खासकर अयोध्या के बारे में जानना हो या बहुत डीप डाउन कोई चीज़ को समझना हो, जैसे आपने अभी संगीत के लिए कहा कि ये मंदिर से निकला है, ये मुझे नहीं पता था, आज वो मुझे आपसे जानने को मिला। तो मैं चाहूँगी कि आप इंडिया की संस्कृति और ख़ासकर नवरात्रि से जो हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं दिवाली तक, उसकी क्या ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो शायद आम लोग नहीं जानते? देखिए, हम आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ होती है शक्ति। हर कोई शक्ति पाना चाहता है और नवरात्रों का पूरा आयोजन शक्ति के लिए होता है, पर शक्ति कल्याण के लिए। ये भारतीय परंपरा है। शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, शक्ति आक्रांता के लिए के रूप में नहीं, शक्ति लोगों के कल्याण के लिए। तो हम पूरे के पूरे नवरात्रों में शक्ति की आराधना करते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि ये समूचे भारत को रिप्रेजेंट करता है, तो एक देवी दुर्गा हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर में देवी का वो है और कन्याकुमारी तक उनकी व्याप्ति और उनकी स्वीकार्यता सब जगह है। हमारी संस्कृति में कोई और देवता नहीं है जिसकी स्वीकार्यता सारे भारत में एक जैसी हो। तो शक्ति की स्वीकार्यता सारे भारत में एक जैसी है, इसलिए हम शक्ति की आराधना करते हैं। दूसरा, हमारी जो खासियत है इस समय इस पूजा पंडाल की, कि अगर आप इसको देखेंगी तो आपको भारतवर्ष की झांकी मिलेगी। मैं TV9 भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, समूचे भारतवर्ष की।
समूचे भारतवर्ष की झांकी मिलेगी। आपको हर प्रांत का भोजन मिलेगा, हर प्रांत के उत्पाद मिलेंगे, हर प्रांत के कारीगर हैं यहाँ पे। तो एक जो हमारी कल्चर का आधार है कि विविधता में एकता, वो आपको इस पूजा पंडाल में दिखाई देगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज से लगातार लोग आएँ। हर दिन संगीत है, कभी डांडिया है, कभी गरबा है, कभी भारतीय लोक संगीत है, कभी वो बड़े गायक हैं शान, उनकी वो 1 तारीख को उनका है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, खासकर TV9 नेटवर्क के जो दर्शक हैं और दिल्ली के संस्कृति प्रेमी और धार्मिक लोग, कि वो यहाँ जरूर आएँ। धन्यवाद। सर बस कुछ आखिरी 5 क्विक क्वेश्चन बस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हम शक्ति की बात कर रहे हैं तो फेमिनिज्म की बात सब करते हैं। अगर मैं एक शब्द में आपसे जानना चाहूँ कि आपके लिए फेमिनिज्म क्या है तो वो क्या? मेरे लिए फेमिनिज्म का जो आजकल फैशन में फेमिनिज्म है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए फेमिनिज्म मातृ पूजा है। बहुत बहुत शुक्रिया।